नमस्कार दोस्तों, अमेज़न जंगल के बारे में आज की इस वीडियो से आपको विस्तृत जानकारी दी जाएगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक अनुरोध है, वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटे के बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाल ही में अमेज़न जंगल काफ़ी चर्चे में थी। इसके पीछे कारण है, वहाँ पिछले कई हफ्तों से भीषण आग लगी हुई थी। स्पेस रिसर्च सेंटर नासा ने इसकी जो तस्वीर भेजी थी वो डराने वाली थी। अमेज़न के जंगलों को एक तरफ दुनिया का सबसे खतरनाक जंगल भी कहा जाता है तो दूसरी तरफ सबसे सुंदर। एक तरफ इसे खतरनाक जानवरों के लिए जाना जाता है तो दूसरी तरफ इससे मिलने वाले साफ पानी के लिए। माना जाता है कि यहाँ जैव विविधताएं यानी कि बायोडाइवर्सिटी का भंडार है। लीड्स यूनिवर्सिटी ने 2017 में एक रिसर्च की थी। इसमें ये पाया गया है कि अमेज़न बेसिन जितना कार्बन ग्रहण करता है वो हमें कई देशों द्वारा उत्सर्जन से मैच करता है। मतलब देश जितना कार्बन बेसिन में उत्सर्जित करता है उतना ही अमेज़न बेसिन से लेता है। हालांकि जंगलों के जलने से कार्बन का उत्सर्जन बढ़ जाता है और इन दिनों तो ये सबसे खराब सिचुएशन में है। वैज्ञानिक कार्लोस नोबर और थॉमस ई लोबेजाई अपने रिसर्च में कहते हैं कि जिस तरह से अमेज़न जंगलों को काटा जा रहा है वो दुनिया के सबसे बड़े जंगल से सबसे बड़े सावन क्षेत्र में बदल सकता है। बता दें कि सावन क्षेत्र में छोटे छोटे पौधे के साथ घास का जंगल होता है। इससे क्षेत्र की इकोलॉजी भी बदल सकती है। नेशनल जियोग्राफी की रिपोर्ट के मुताबिक अमेज़न रेनफॉरेस्ट का असर सिर्फ क्षेत्रीय वाटर साइकिल पर नहीं होता बल्कि इसका असर ग्लोबल स्केल पर होता है। अमेज़न के जंगलों से जिस तरह बारिश होती है वह क्षेत्रों से होते हुए पहाड़ों के कोने तक पहुंच जाती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेज़न रेनफॉरेस्ट के पास वह क्षमता है कि वह जितना बारिश पाता है उसका आधा प्रोड्यूस कर देता है। यह चक्र एक नाजुक संतुलन है जिसके टूटने पर गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। अमेज़न के जंगल 9 देशों से होकर गुजरते हैं। इन जंगलों का करीब 60% ब्राज़ील, 13% पेरू, 10% कोलंबिया और बाकी का हिस्सा इक्वाडोर, युवाना, वेनेजुएला, बोलिविया, सूरीनाम और फ्रेंच युआन से होकर गुजरता है। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दें कि पृथ्वी पर जितने जीव है उसके 1/3 एक साथ आप अमेज़न के जंगलों में देख सकते हैं। यहाँ 390 अरब पेड़ है जिसमें 16,000 से ज़्यादा उनकी प्रजातियाँ हैं। इतना ही नहीं, यहाँ 400 से ज़्यादा आदिम जनजातियाँ भी रहती है जहाँ जनजातियों का बाहरी दुनिया से कोई संबंध नहीं है, कोई लेन देन नहीं है। अमेज़न के जंगलों के कीड़ों की काफ़ी चर्चा होती है। माना जाता है कि यहाँ इतने हजार तरह के कीड़े और जंतु पाए जाते हैं कि उनमें से कुछ ही फीसदी के बारे में साइंटिस्ट को पता लगा है। यहाँ के बुलेट चींटियाँ भी काफ़ी खतरनाक होती है। कहा जाता है कि इनके काटने पर गोली लगने जैसा दर्द होता है। चींटियों के बाद यहाँ के मकड़ियों की चर्चा भी होती है। यहाँ 3000 से ज़्यादा इनकी प्रजातियाँ पाई जाती है जिनमें ज़्यादातर जहरीली होती है। टैरेंटुला मकड़ी को सबसे खतरनाक माना जाता है। टैरेंटुला मकड़ी एक मकड़ी होती है जो सबसे खतरनाक अभी तक माना गया है। इसके बाल भी इतने खतरनाक होते हैं कि आपकी आंखों में पड़ गए तो शीशे की तरह फोड़ देंगे। अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं और जंगलों में घूमना आपको पसंद है तो फिर अमेज़न आपके लिए बेहतर रहेगा। इस जंगल के 2 पहलू हैं। पहले पहलू के हिसाब से यह जंगल अपनी खूबसूरती के लिए बहुत मशहूर है। यहाँ एक बड़ी संख्या में सैलानी आते हैं, टूरिस्ट आते हैं घूमने फिरने के लिए और आनंद लेने के लिए। और उसी जंगल में दूसरा पहलू यह है कि यह जंगल जानलेवा है जिसके कारण ढेर सारे सैलानी टूरिस्ट यहाँ से डरावनी यादें अपने घर लेके जाते हैं। इस जंगल में बड़े बड़े जानवरों का घर भी है। जी हाँ दोस्तों, एनाकोंडा फिल्म, हॉलीवुड का मूवी एनाकोंडा किसने नहीं देखा। इस फिल्म में ये दिखाया गया है इस जंगल में कैसे बड़े बड़े सांप भी घुमा करते हैं। फिल्म में तो एनाकोंडा को 100 फुट से भी ज़्यादा बड़ा दिखाया गया है लेकिन असल में एनाकोंडा इतने बड़े नहीं होते हैं। लेकिन हाँ, इनके चंगुल में अगर कोई फंस गए आ गए तो फिर बचना मुश्किल है। अमेज़न जंगल में आपको कई नदियाँ भी देखने को मिल जाएगी। इनको जंगल की तरह ही खतरनाक माना जाता है। इसके पीछे वाजिब कारण भी है। असल में इन नदियों में तरह तरह के जहरीले सांप, मछलियों और मगरमच्छ का आवास होता है। इसके अलावा यहाँ खूनी जगुआर भी रहता है। यहाँ का जगुआर एक प्रकार के तेंदुए की प्रजाति का जानवर होता है लेकिन अगर ये भड़क जाए तो अमेज़न का शेर बन जाता है। वह बात अलग है कि जल्दी इंसानों पर हमला नहीं करता। अमेज़न जंगल में जाने से पहले मौसम का भी ख्याल रखना ज़रूरी होता है। बारिश का मौसम यहाँ के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। ज़्यादा बारिश से यहाँ पर कभी कभी बाढ़ भी आने का खतरा हो सकता है। सभी रास्ते बंद हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर भारी बारिश के बीच कोई फंस गया तो शायद ही उसे कुछ मदद मिल पाएगा। दोस्तों, यही कारण है कि अमेज़न को दुनिया के सबसे खूबसूरत जंगल होने के साथ साथ सबसे खतरनाक जंगल के रूप में कुख्यात है और प्रख्यात है। पर इसमें दोहराई नहीं कि अगर यहाँ पूरी तैयारी और ज़रूरी सावधान के साथ साथ जाया जाए तो यहाँ से खूबसूरत जगह रोमांच के लिए और कोई नहीं हो सकती। क्या बोलते हैं आप? कहा जाता है कि अमेज़न जंगल इतना बड़ा है कि दुनिया का 9वां बड़ा देश बन जाए।
तो दोस्तों अमेजन जंगल आपको कैसा लगा कृपया कमेंट्स में लिख के हमें बताएं और वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, अभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।